गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था में जो हम लोग टॉपिक देखेंगे वो प्रमंडलीय प्रशासन, अनुमंडल प्रशासन, जिलों का विवरण, जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन। तो हम लोग इसको मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ दे दूंगा। आप लोग अगर चाहें तो इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को वही चीज़ बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और उसको हमें याद करते चलना है, क्योंकि हम लोग पढ़ने के बाद जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसको याद करते चलते हैं। तो बिहार राज्य का 1912 ईस्वी में उदय। बिहार राज्य का उदय कब हुआ? 1912 में। 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ और 2000 में झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो हमें 3 डेट याद रखना है। 1912 में बिहार राज्य का उदय हुआ और 1936 में उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था और 2000 में झारखंड का विभाजन हुआ था। तो 1912, 1936 और 2000 हमें डेट याद रखना है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बिहार सचिवालय में कुल 44 विभाग हैं। तो बिहार सचिवालय में कितने विभाग हैं? तो 44 विभाग हैं। सभी विभागों का कार्य राज्यपाल द्वारा संपादित होता है। यानी किसके द्वारा संपादित होता है? तो राज्यपाल के द्वारा संपादित होता है। बिहार सचिवालय में कुल 44 विभागों का जो कार्य है वो राज्यपाल द्वारा संपादित होता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। राज्य का प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को 5 स्तरों पर वर्गीकृत किया गया है। प्रशासनिक व्यवस्था को कितने स्तर पर वर्गीकृत किया गया है? तो 5 स्तर पर वर्गीकृत किया गया है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रमंडलीय प्रशासन। प्रमंडलीय प्रशासन में राज्यों में 9 प्रमंडल हैं। यानी बिहार राज्य में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं, जिनके प्रमुख प्रमंडलीय आयुक्त होते हैं। ये आयुक्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय और अनुभवी अधिकारी होते हैं। ठीक है, प्रमंडलीय प्रशासन में हम लोग ने यहाँ तक देखा। अब आइए हम लोग देखते हैं जिला प्रशासन। जिला प्रशासन में बिहार में वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। यानी वर्तमान में कुल कितने ज़िले हैं? तो बिहार में 38 ज़िले हैं। तो इसको हमें याद कर लेना है कि बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। अब इसके बारे में ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। ये जिला प्रशासन के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत कराना, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग सैनिकों और भूमिहीन के लिए भूमि बंदोबस्ती संबंधी कार्य करना, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो जिला प्रशासन के अंतर्गत आता है। आइए अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रमाण पत्र देने से लेकर के ये सारी चीज़ें आता है। अब देखते हैं हम लोग अनुमंडल प्रशासन। बिहार में वर्तमान में 101 अनुमंडल है। यानी अनुमंडल कितना है बिहार में? तो 101 अनुमंडल है। 101 अनुमंडल है, ये हमें याद कर लेना है। आइए अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। अंचल अधिकारी एवं उसके कार्य। अंचल अधिकारी एवं उसके कार्य में देखते हैं। अंचल अधिकारी का पद राज्य प्रशासनिक सेवा अथवा अन्य सेवाओं से प्रोन्नत हुए अधिकारी को दिया जाता है। भू राजस्व, भू अभिलेख, विधि व्यवस्था का संधारण करना, चुनाव, जनगणना, कृषि, सांख्यिकी, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ये सब किसके अंतर्गत आता है? तो अंचल अधिकारी के अंतर्गत आता है। अब आइए हम लोग देखते हैं प्रखंड प्रशासन। प्रखंड प्रशासन में बिहार में वर्तमान में कुल कितने प्रखंड है? तो बिहार में वर्तमान में कुल 534 प्रखंड है। तो ये चीज़ हमें याद रखना, ये परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं प्रखंड विकास अधिकारी एवं उसके कार्य। यह राज्य प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी अथवा राज्य कृषि सेवा का अधिकारी को सौंप दिया जाता है। अब आइए हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमंडल, जिले एवं अनुमंडल। ये इम्पोर्टेंट है, इसी को हमें याद करना है और इसी पे हमें क्वेश्चन परीक्षा में 1-2 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक या ये इस चीज़ को हमें याद कर लेना है। तो आइए हम लोग एक एक चीज़ों को याद करते चलते हैं। बिहार के प्रमंडल, जिले एवं अनुमंडल। तो बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो अभी आपने पढ़ा है 9 प्रमंडल हैं, जिसमें पहला प्रमंडल पटना। अब पटना के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 6 ज़िले आते हैं। पटना के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं?
तो 6 ज़िले आते हैं। अब ये 6 ज़िले में आप देख सकते हैं पटना, नालंदा, रोहतास, भभुआ, भोजपुर, बक्सर। अब पटना में जो है अनुमंडल है पटना सदर, दानापुर, बाढ़, पटना सिटी। तो ये अनुमंडल हमें छोड़ देना है, हमें इसमें देख लेना है कि पटना में जो है कितने ज़िले आते हैं। तो पटना में हमें जो ज़िले आते हैं, पहला है पटना, दूसरा है नालंदा, तीसरा है रोहतास, चौथा है कैमूर, पाँचवा है भोजपुर, छठा है बक्सर। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं दूसरा मगध। मगध के अंतर्गत कौन कौन से ज़िले आते हैं? तो मगध के अंतर्गत ज़िले आते हैं, पहला जो है गया, दूसरा है जहानाबाद, तीसरा है अरवल, चौथा है नवादा, पाँचवा है औरंगाबाद। एक मिनट। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तीसरा है सारण यानी छपरा। छपरा के अंतर्गत कितने ज़िले आ रहे हैं? तो छपरा के अंतर्गत जो है 3 ज़िले आ रहे हैं, यानी सारण या छपरा पहला, दूसरा सिवान, तीसरा गोपालगंज। अब चौथा है तिरहुत या मुजफ्फरपुर। इसके अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं आपको, पहला है मुजफ्फरपुर, दूसरा है सीतामढ़ी, तीसरा है शिवहर, चौथा है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, उसके बाद वैशाली यानी 6 ज़िले आते हैं। तिरहुत यानी भोजपुर के अंतर्गत कितना आते हैं? अरे मुजफ्फरपुर के अंतर्गत कितना आते हैं? तो 6 ज़िले आते हैं तिरहुत के अंतर्गत। अब आते हैं पाँचवा, हम लोग देखते हैं पाँचवा के अंतर्गत कितने आते हैं? तो 3। पहला है दरभंगा, दूसरा है मधुबनी, तीसरा समस्तीपुर। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, छठा है कोसी या सहरसा। सहरसा के अंतर्गत कितने आते हैं? तो सहरसा के अंतर्गत पहला है सहरसा, दूसरा है सुपौल, तीसरा है मधेपुरा। यानी कोसी सहरसा के अंतर्गत कितना आता है? तो 3 ज़िले आते हैं। अब आइए देखते हैं हम लोग 7वां, पूर्णिया प्रमंडल। पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत कितने ज़िले आते हैं? तो 4 ज़िले आते हैं। पहला है पूर्णिया, दूसरा है अररिया, तीसरा है किशनगंज, चौथा है कटिहार। अब आइए देखते हैं हम लोग 8वां, भागलपुर। भागलपुर के अंतर्गत कितने आते हैं? तो भागलपुर के अंतर्गत 2 ज़िले आते हैं, पहला है भागलपुर, दूसरा है बांका। अब 9वां लास्ट हम लोग देखते हैं, तो 9वां जो है वो आपको इसके अंतर्गत आते हैं 6 ज़िले। 6 ज़िले में कौन कौन आते हैं मुंगेर के? तो पहला है मुंगेर, दूसरा है लखीसराय, तीसरा है जमुई, चौथा है खगड़िया, पाँचवा है शेखपुर, छठा है बेगूसराय। तो अगर आप पढ़ रहे होंगे और इसके साथ साथ मैप भी देख रहे होंगे तो आपको दिमाग में छपता चला जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग मैप भी देखते चलिए। अब आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था से हम लोग अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं, जो पढ़े हैं वो हमें कितना याद हुआ है। तो अब क्वेश्चन लगाते चलिएगा और अपना आप लोग चेक करते चलिएगा, मैं आंसर भी बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कब बिहार का विभाजन हुआ था? तो बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो इसका आंसर है आपका 1912 में भी हुआ था विभाजन, 1936 में भी विभाजन हुआ था और 2000 में भी विभाजन हुआ था। यानी इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ए, बी और सी। तो बिहार का विभाजन हुआ था ए, बी और सी, 1912, 1936, 2000। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं? वर्तमान में बिहार सचिवालय में कुल कितने विभाग हैं? तो आपने इसको भी, इस पॉइंट को भी देखा था। तो ये कितने विभाग हैं? तो 44 विभाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? बिहार सचिवालय के सभी विभागों का कार्य किसके द्वारा संपादित होता है? तो आप लोग ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था विस्तार में। तो इसका जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? तो राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? तो राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? इसका आंसर होगा आपको, राज्य में कुल कितने प्रखंड हैं? तो 9 प्रखंड हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्तमान में बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? वर्तमान में बिहार में कुल कितने ज़िले हैं?
तो वर्तमान में बिहार में कुल कितने ज़िले हैं, तो हम लोग इसको देखे थे, ये हैं आपको 38 ज़िले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो ये अनुमंडल आपका जो है 102 अनुमंडल है। बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं, तो 102 अनुमंडल हैं। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं। बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं, तो बिहार में जो कुल प्रखंड हैं वो हैं आपको 534। 534 तो इसको याद हमें कर लेना है, बिहार में कुल कितने प्रखंड है, तो 534 प्रखंड है। 8वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बिहार का प्रमंडल है। निम्न में से कौन बिहार का प्रमंडल है, तो बिहार का प्रमंडल कौन है निम्न में से, मगध, कोसी, तिरहुत। तो आपको बताना है, तो इसमें मगध भी है, कोसी भी है और तिरहुत, ये क्या है, प्रमंडल हैं, यानी तीनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन बिहार का एक प्रमंडल नहीं है। निम्न में से कौन बिहार का एक प्रमंडल नहीं है, तो पटना, सारण, मधेपुरा, मुंगेर। तो प्रमंडल जो है पटना है, सारण भी है, मुंगेर भी प्रमंडल है, लेकिन ये मधेपुरा नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मधेपुरा। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पूर्वी चंपारण जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। यानी पूर्वी चंपारण जिला किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है, ये दरभंगा के अंतर्गत आता है, सारण के अंतर्गत आता है, या मुंगेर के अंतर्गत आता है, या तिरहुत के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तिरहुत। ये जो है पूर्वी चंपारण तिरहुत के अंतर्गत आता है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कहाँ तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय है। यानी तिरहुत प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो तिरहुत प्रमंडल का जो मुख्यालय है वो है आपको मुजफ्फरपुर, यानी इसका क्वेश्चन आंसर ए हो जाएगा मुजफ्फरपुर। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कहाँ कोसी प्रमंडल का मुख्यालय है। यानी कोसी प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा सहरसा। सहरसा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के कितने प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। यानी बिहार के कितने प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। 6 जिले जो है बिहार के कितने प्रमंडल में आते हैं, अब इसका आंसर आप बता सकते हैं, ये है आपका 3, यानी 3 जिलों के अंतर्गत जो है 6 प्रमंडल आते हैं। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। यानी पटना प्रमंडल के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है, तो पहला है नालंदा, दूसरा है गया, तीसरा है रोहतास और चौथा है कैमूर। तो इसमें जो साफ साफ हमको स्पष्ट पता चल रहा है कि ये गया जो है ये पटना प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, ये मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15वां, निम्न में से कौन जिला मगध प्रमंडल के अंतर्गत आता है। मगध प्रमंडल के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, तो अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद। तो इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं, तो अरवल भी आता है मगध प्रमंडल के अंतर्गत, जहानाबाद भी, औरंगाबाद भी, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन जिला सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गया। गया प्रमंडल जो है सारण प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। छपरा आता है, सिवान आता है, गोपालगंज आता है सारण प्रमंडल के अंतर्गत। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन जिला तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत नहीं आता है, तो शिवहर है, मधुबनी है, सीतामढ़ी है, मुजफ्फरपुर है। तो हम लोग इसका जो आंसर देखेंगे